जय हिंद। हम लोग अब आगे के थ्योरम चालू करने वाले हैं। 7 थ्योरम हम लोग का हो चुका है, 8 थ्योरम। आज 2 थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ उस पर सवाल करेंगे। हाँ, चलो देखो, ओए देखो इधर। देखो ये थ्योरम जो कहता है ना, अगर एक त्रिभुज हम लिए हुए हैं, ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होता है। मान लिए ए बी सी। अब क्या किए हम, 3 कोण में से कोई भी 2 कोण का बाइसेक्टर लेंगे। कोई भी 2 कोण का हमने लिए बाइसेक्टर कोण बी का, ठीक है, और बाइसेक्टर कोण सी का। ऐसे वहां पर काटे, यहाँ पर काटे ना। ये क्या होगा, बाइसेक्टर कोण सी का। अब ये मान लो ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। ये दोनों बाइसेक्टर मिल रहा है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग ओ। क्या मान लिए, ओ। अब यहाँ पर कोई कोण बन रहा है। इस कोण का नाम क्या है, कोण बी ओ सी। कोण बी ओ सी। चलो देखा जाए हम लोग। अब कोण बी ओ सी का जो मान बन रहा है उसको पहले निकालना कितना है। पहले हम इसको हम लोग प्रूफ के लिए कितना पहुंचता है बेसिक से, फिर उसको हम लोग याद कर ली जाएगा। तो ध्यान सुनना, ये पूरा कोण बी है ना पूरा कोण बी। अब बी को बांटना है 2 भाग में, तो क्या हो जाएगा, b/2 और b/2 हो गया। इसका मान कितना हो गया, b/2। इसका मान कितना हो गया, b/2। ये पूरा c है, इसको भी बांट दो 2 भाग में, c/2 और c/2। ये क्या है, कोण बी ओ सी। इसको मान, क्या मान लिया, कोण बी ओ सी, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, b/2, ठीक है। ये क्या हो गया, c/2। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। कहाँ है कि एक त्रिभुज बन रहा है बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में 3 कोण, तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। हमको इसका मान निकालना है ना। इसको इधर रखे, इसको उधर भेज दो, भेज सकते हैं। कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस b/2 माइनस c/2, ठीक है। हम लोग को b/2 और c/2 को हटाना है। अब अगर मेरे पास प्लस में b/2 आ गया, c/2 आ गया, तब ना हटेगा। तो कोई के पास ऐसा मतलब सोच है कि 180 को हम किस चीज़ में लिख सकते हैं, क्या 180 को हम लोग b/2 c/2 में लिख सकते हैं। अच्छा बताओ 180 होता क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग। इसमें तीनों कोण क्या है, ए बी सी, है ना। हम क्या कर रहे हैं, कोण बी ओ सी तो ये है ही। हम 180 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, a+b+c लिख सकते हैं, माइनस b/2 माइनस c/2। यहाँ पर लिख दे रहे हैं a+b+c बराबर 180 डिग्री। हो गया। ये हम काहे किए, कोण बी ओ सी पर। अब देखो ये तो ये बच जाएगा, यहाँ पर b में से गया b/2, कितना बचेगा, b में से गया b/2, कितना बचा, b/2 बचेगा प्लस का, क्या बचेगा, प्लस का b/2, देख लेना घटा के। c में से गया c/2, क्या बचेगा, प्लस का c/2 बच गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से क्या करना है इसमें, कोण बी ओ सी हम a को लिख दे रहे हैं ऐसे, a/2 प्लस a/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। a/2 a/2 ये नहीं हो जाएगा, आधा आधा एक, प्लस b/2 प्लस c/2, कोण बी ओ सी। अब दिमाग लगाओ, a/2 b/2 c/2, इसका मान कितना होगा, 180/2 यानी कि 90 डिग्री होगा मानना। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a/2 प्लस 90 डिग्री। हम इसे लिखते कैसे हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, याद तो अच्छा रहता है। 90 डिग्री प्लस a/2, कहाँ है कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री। देखो जहां जहाँ तुमको ऐसा काम पड़ेगा ना कि 90 डिग्री का मान निकालना है, कुछ ऐसे लगाना है उसको, तो दिमाग लगाना है। a+b+c 180 डिग्री होता है, उसका आधा करना क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लोग का कोण बी ओ सी का मान निकल गया ना। कोण बी ओ सी का मान क्या निकला, 90 डिग्री प्लस तीसरी भुजा का आधा, 90 डिग्री प्लस तीसरी भुजा का आधा। अब इसको अपने यहाँ पर दे रहे हम पूरा फॉर्मूला से, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस
a/2, ये तुम्हारा हो गया। प्रूफ हम लोग कर दिए। इसको याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है, त्रिभुज है, दो कोण का इंटीरियर बाइसेक्टर मिल रहा है, जो वो इंटीरियर बाइसेक्टर जिस पॉइंट मिलेगा उसका मान क्या होगा? तीसरी भुजा का आधा, उसमें जोड़ दो 90, 90 प्लस तीसरी भुजा का आधा, 90 प्लस कब? जब एक त्रिभुज का दो एंगल और उसका बाइसेक्टर मिले तो उसका मान कितना होता है? 90 प्लस तीसरी भुजा का। ठीक है, और सेम ऐसा ही एक है, फिगर नहीं याद रखना, याद रखना है कि कब क्या बनेगा। त्रिभुज बनेगा, उसमें दो कोण का बाइसेक्टर लेंगे इंटीरियर, दोनों मिलेगा तो क्या होगा? तीसरी भुजा आधा और प्लस में 90 डिग्री। ये है ए बी सी। अब क्या कर रहे हैं हम दोनों को एक्सटीरियर कर लिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इन लोगों का एक्सटीरियर का बाइसेक्टर ले लिए, ये भी ले लिए, कोई दिक्कत? ये आगे जाएगा ऐसे ना, ये कहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम है क्या है? ओ, इसको दे दो डी, इसको दे दो ई। तो अब की बार क्या होता है, तुमको पूछा कोण बी ओ सी, फिर अब ये कोण पूछ दिया। उस समय कहा था इंटीरियर का पूछा था, इंटीरियर बाइसेक्टर का। अभी पूछ रहा है एक्सटीरियर बाइसेक्टर। इसका नियम क्या होता है? 90 डिग्री रहेगा, उसमें प्लस था, इसमें क्या हो जाएगा? माइनस। इंटीरियर रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा, एक्सटीरियर रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, एक प्रूफ कर, इसको तुम ऐसे प्रूफ कर सकते हो। इस पर मैं थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिए तो थोड़ा हम लोग को याद है। जैसे मैं क्वेश्चन इसमें, वो मीडियम वाला क्वेश्चन हो गया है जो मीडियम और परपेंडिकुलर से बनता है। एक क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, ऐसे बना है और क्या किया, इसको बाइसेक्टर निकाला है ना। हाँ ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये है ए बी सी ओ, इसको बी मान लो, इसको ई मान लो। ठीक है, इस कोण का मान है 44 डिग्री। कितना है? तो पूछा भैया इस कोण का मान कितना, जल्दी बताओ। क्या नियम है? 90 माइनस a/2। तो पहले a/2 निकालो। ए का मान है 44, इसका आधा क्या होगा? 22, 9 घटाओ 22, 68 आ रहा है, 68 70 20 90, कितना माना गया? 68 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम लोग इसको करें लगे बेसिस तो क्या होगा? मतलब कि ट्रिक हटा दो, अगर ये 44 है तो ये कितना होगा पूरा बताओ? ये होगा 180 डिग्री होना चाहिए ना। इसका मान कितना होगा? 180 माइनस बी होगा ना, इसका मान कितना होगा? 180 माइनस सी। अच्छा ऐसे करो, इसको तुम मान लो बी, इसको क्या मान लिए? बी, इसको मान लिए सी, ये पूरा क्या हो जाएगा? 180 माइनस सी होगा ना, होगा 180 माइनस सी ना, उसको हम आधा भाग में बांट देंगे तो इसका मान क्या होगा? 90 माइनस सी बाई 2 होगा ना। 180 माइनस सी था, 180 का आधा 90, सी का आधा c/2, इसका क्या हो जाएगा? 90 माइनस b/2। ठीक है, अब मान निकाल लो, 90 माइनस b/2 प्लस 90 माइनस c/2 क्या हो जाएगा? 180 माइनस b/2 माइनस c/2। अब अगर इसको हम कॉमन कर लिए ऐसे तो ऐसे हो जाएगा ना, कॉमन करेंगे तो 180 क्या हम लिखेंगे? 90, 90 प्लस a/2 b/2 c/2 लिख सकते हैं, माइनस b/2 माइनस c/2। अब काटो इसको, ये b/2 खत्म हो जाएगा, c/2 खत्म हो जाएगा और उसमें माइनस आएगा तो ये माइनस हो गया यहाँ पर ना, ये क्या होगा? माइनस। तो 90 और ए का मान कितना चॉइस दिया था ना, तो 22। फिर मैं जाकर वहीं पहुँचोगे। अब इसमें से मान लो कोई एक का मान दिया रहेगा तो थोड़ा हम लोग आसान हो जाएगा। a/2, हाँ 180 का मान देखो, 180 को मान लिए 90 प्लस 90 मान सकते हैं। एक 90 को हम तोड़ दिए किस चीज़ में? a/2 प्लस b/2 प्लस c/2,
एक नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन तो मुझे दिया हुआ है, तो उसको बनाओ। हम लोग का थ्योरम कब होगा? 10 को हुआ ना। चलो, एक क्वेश्चन दिया है ना, 10 को हुआ। अब क्वेश्चन तो नहीं गिना कितना क्वेश्चन करा है तुम सब, लेकिन नोट्स पर लिखना। ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक, एक यहाँ से सीबीएन है, ये सीबीएन नाम इसका है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एस ये दिया, ये है आर। अच्छा, और सुनो, ये कह रहा है ना कि ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। इस पूरे का मान क्या है? कोण पी का मान कितना है? 110 डिग्री। कोण पी का मान कितना है? 110 डिग्री। इसका मान कितना है? 70 डिग्री। तो पूछा है कि बताइए कोण पी क्यू आर का मान, कोण पी क्यू आर का मान निकालिए, जल्दी निकालिए। चलिए, ऑप्शन दिया है आपको 35, 40, 45, 50। ऑप्शन क्या है? 35, 40, 45, 50। जल्दी बनाओ, बना करो, पंखा मत, मुंह से तुम लगे इसको। अरे हाँ, कुछ से बात नहीं सब गलती है। 50 आंसर होगा इसका 35 डिग्री। 50। बहुत समझदार हुआ है इतना तेज, तो फिर काम में क्या होता है? कोई बना इसको, इधर कोई पकड़ा। अबे भूल जाएगा, उससे कॉपी यूज कर लिया करो, हम बोलते हैं इस कॉपी वाला क्वेश्चन है ये। जल्दी निकाल, टाइम नहीं है। तुम कॉपी कैन यूज कर रहे हो? 5वां ऑप्शन तुम्हारा है। ये तो वो था, समीर था ना जी, अपने मन से डाल देगा ऑप्शन है, बना दिया, सही कर दिया। 4 का ऑप्शन है, 5 का सही मान लो। अच्छा चलो पूछे, अब तो हो जाएगा, बता दिए। किसका मान पूछा है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस काम करते हैं, बस एक नियम लगेगा इसमें। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु से तुमको पढ़ा है तुम लोगों ना। जब अगर एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, तो उनके आमने सामने कोण क्या होंगे? बराबर हो, वही लगाना है। ध्यान सुनो, ये 70 डिग्री है ना, इसको हम चाहो दो तरह बना सकते हो, या तुम इसका मान इसका निकाल लो, ये 110 हो जाएगा। अब एक कोण 110, तो बाकी कोण की कितना होगा? 70 होगा। और वो दोनों कोण बराबर है तो आधा कर देंगे। चलो हटाओ, इसको ऐसा बनाओ, ये एक त्रिभुज है पी आर एस, त्रिभुज है, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये क्या होता है? बाकी दोनों एंगल के बराबर होता है। मतलब जो मान कोण पी ये रहेगा, कोण आर पी एस प्लस कोण पी एस आर, इन दोनों को जोड़ने पर 70 डिग्री आना चाहिए, ये एक बात कह रहे हैं। लेकिन फिर इसमें एक और बात कहा गया है कि दोनों का मान बराबर लेना है। क्या लेना है? तो हम आधा कर देंगे, तो इसका मान कितना आ गया? 35। इसका मान कितना आ गया? 35। अब सुनो, इस पूरे का मान कितना दिया गया है? 110 दिया गया है, इसका मान आ गया 35, तो बोलो इसका मान कितना होगा? 35, 65, 100, 65, 10, 75। अब ये 75, ये 35, ठीक है, तो पूरा 110 हो गया। 110, 35, 145, तो ये बोलो कितना होगा? कितना? 35 होगा भाई, 50 कैसे? तुम ऐसे कर सकते थे, पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू, तीन भुजा है, तीन कोण है, 7, 7, 14, 145 यहाँ बन रहा था, ये कितना बनेगा? 35। हो तो गया। चलो, एक और तुम्हारा क्वेश्चन है, हाँ ये भी क्वेश्चन बन जा रहा है। एक त्रिभुज जैसा दिया गया है, ठीक है, उतारो जल्दी कभी साथ में।
बड़ा बनाना त्रिभुज, थोड़ा मीडियम साइज का बन गया। अच्छा, इसमें से पॉइंट यहाँ पर से ले लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, मान लिए। अच्छा, जो ये पॉइंट है वही ये मतलब वही भुजा है, और ए बी बराबर बी डी, और यही वाला ये भुजा है, बी सी वही है। ठीक है, इसका मान तुमको दिया है 70 डिग्री। कितना दिया है? 70 डिग्री। तो बोला है कुछ और दिया नहीं, तो बोला है इसमें कोण बी का मान निकालना है। अब कोण बी में दोनों आ जाएगा ना साथ में, द मेजर ऑफ कोण बी। कोण बी मतलब इस पूरे का मान निकालना है। क्या करना है? हमको कोण बी का मान निकालना है। ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो हो गया, तो बन गया 70 कर रही है ऑप्शन तुम्हारा। अच्छा, ऑप्शन है 70, 75, 80, 85। कितना है? 70, 75, 80, 85। चलो बनाओ। सच कह रही है, हमको तो सच पे झूठ लगा। कलम मत चलाना, खाली कापियां मुंह में लेते रहना। बना। जिसको इसमें दो नियम याद रहेगा उसका बन जाएगा। पहला, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको पता है बना लेगा। दूसरा, दूसरा वही त्रिभुज के 180 डिग्री का मान तो सबको पता है, बस यूज करने देखना है। चलो देखा जाए, हमको बस दिखाई दे रहा है कि दो ये एंगल भुजा बराबर है। सबसे पहले वही काम करेंगे हम। अब देखो इसमें कितना दिक्कत करते हैं, दो भुजा बराबर, तो कौन सा कोण बराबर है? हम क्या बोले, उसके सामने वाला कोण। इस पूरे भुजा के सामने कौन सा कोण है? ये कोण है। इसके सामने कौन कोण है? ये कोण है। दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा ना। ये 70, ये कितना होगा? 70 डिग्री। हो गया, कोई दिक्कत? देखो ये 70, ये कितना हो गया? 70। कैसे? ये इसके सामने ना है, इस भुजा के सामने कोण है ना। अब ये 70, ये 70, ये कितना हो गया? 40 हो जाएगा। अब हमको अगर इसका निकल जाए मान तो कितना अच्छा हो जाएगा? हो जाएगा। ये 70 बोलो, ये कितना होगा? 110 होगा। अब देखो, जो ये कोण है, ये भुजा है, उसके सामने ये कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण, के दोनों बराबर नहीं होगा। समझ रहा बात में? देखो इस भुजा, ये पूरा भुजा बीडी है, ध्यान देखो बीडी एक भुजा है, इसके सामने कौन सा कोण है? बीडी के सामने कौन सा कोण है बताओ? सी कोण है। और डीसी के सामने कौन सा कोण है? बी। जब बीडी और डीसी बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा। लेकिन कार्य के दोनों का मान कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। तो फिर दोनों का मान कितना होगा? इसका मान 35, इसका मान, हमें किसका मान पूछा है? बी का मान। जोड़ दो दोनों को, 40, 35, 75। ऑप्शन हम लोग का हो गया बी नंबर। किसी का आया था? सी का आया था। सी का तो 35 हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, थोड़ा सा बनाना फिगर बड़ा। कम से कम हम लोग को ना ज्यामिति में ऑनलाइन या ऑफलाइन कम से कम 1000 क्वेश्चन बनाना है। ऑनलाइन तो 1000 हो नहीं सकता है, ऑफलाइन जरूर बनाना है। देखो नाम दो इसका, पी क्यू और ये आर दे दिए, और फिर एक लंब खींचो क्यू से इस भुजा पर, नाम इसका है टी। फिर पी से एक खींचो, नाम है एस। कह रहा है त्रिभुज क्यू टी लंब पी आर एंड एस इज अपना है, एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। एस जो है ना एक पॉइंट है, कोई मतलब लंब नहीं है, एक्सीबियन है, पॉइंट है। कह रहे कौन? पी एस क्यू, पी एस क्यू, इसका मान क्या है? इसका मान तुमको दिया है पी डिग्री। क्या दिया है? पी, कोई वेरिएबल दिया। अच्छा, इफ टी क्यू आर बराबर 46 डिग्री, टी क्यू आर,
इसका मान कितना है 46 डिग्री। तो पूछा है कि भैया जी, और एस पी आर 32 डिग्री है। देखो एस पी आर कितना है 32 डिग्री है। तो पूछा है कि भैया जी कितना मान निकालना है, वैल्यू ऑफ पी, पी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है पी का। ऑप्शन हमारे पास है 72, 76, 78, 82। 72, 4 76, 4 में 2 गया 78 और 4 82। चलो बनाओ। देखो तो क्वेश्चन तुम्हारा 2 से 3 सेकंड का होगा, हमको तो लग रहा है। जिस बच्चा का दिमाग क्वेश्चन लगाना है 3 सेकंड हार्डली उसके लिए है, 3 सेकंड ओनली। आज ही 3 सेकंड बनाया दीपक का, अभी ना किए करके पढ़ लिया दिखा। अजय कुमार का 76 नंबर है, 76 कौन आंसर है। फिर तुम्हारा कितना है? रिवाइज किया करो। कितना पढ़ाई है, दुख तुम्हारा है। चलो भाई देखो यहाँ पे पसीना पसीना, इसीलिए हम गमछा दें सूती वाला। ले लो पंखा कंट्रोल। चलो बनाया, जितना टाइम नहीं, एक तुम घंटे में बनाओगे। देखो ओए, अब देखो इसका आंसर होगा 76 डिग्री। सबसे पहले देखो क्यू टी आर, क्या देखना है। इसमें एक कोण दिया है, 2 कोण दिया है, इसका मान निकल जाएगा। कितना होगा? आए 50। देखो भाई 90 है भाई, 6 से 50 कैसे होगा? 40 होगा। नीपा आदमी है, हो गया। चलो अब जिसको बोले वो देखना, पी एस आर। कौन त्रिभुज देखना है? पी एस आर, दो आंतरिक कोणों का योग तीसरी भुज कोण के बाहरी कोण के बराबर होता है, बराबर ना। तो पी का मान का आएगा 32, 120 कहाँ है? 32 डिग्री प्लस 44 डिग्री बराबर 76 डिग्री। कहाँ थी? त्रिभुज क्यू टी आर, क्यू टी आर, इसमें एक भुजा 46 डिग्री, एक कोण 6 डिग्री, एक कोण, तो क्या इसको तुम मान निकाल सकती हो? एकांत, अरे पागल से एकांत कहाँ कोण बन रहा है? कैसे दो समांतर रेखा वहां पर है? क्या इसमें से कोई नया नियम लगा जो तुमको नहीं पता है? तुमको बस लगाने से जाए तो काम हो जाएगा, मेरी बात ये है। अच्छा एक और क्वेश्चन तुमको दिया हो गया 6 डिग्री, और कोई क्वेश्चन है? हाँ एक क्वेश्चन भैया और तुमको दिया गया है, ध्यान से बनाओ। बनाओ तुम्हारा दिमाग लगाना चालू हो जाएगा। नाम है ए बी सी डी। ए ऊपर है कि नीचे? ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा एक ले लो यहाँ से पॉइंट, ले लिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? उसका नाम दे दो बीटा। क्या नाम दे दिए? बीटा। अल्फा बीटा का नाम सुने हो ना? अच्छा यहाँ पे बन रहा है अल्फा, यहाँ पे बन रहा है 3 अल्फा। कितना बन रहा है? वहाँ पे अल्फा, वहाँ पे 3 अल्फा। अच्छा और बोला है ए बी सी इज एन आइसोलेस आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर बी सी। ध्यान सुनना, ये जो ए बी है ना वो बी सी के बराबर है। ए बराबर बी सी। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। ए डी क्या है भैया? एंगल बाइसेक्टर है। ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ऑफ कोण बी ए डी, बी ए डी का। ए डी बाइसेक्टर है बी ए डी का, बी ए सी हो, गलती उठा गया हो। तो कह रहे हैं कि इसका मान निकालना है, बीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? बीटा का मान निकालना है। चलो निकालो। ऑप्शन आपके पास है 36, 53, 45, 30। 30, 36, 45, 53।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है। एक बार लगेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का दिमाग और एक बार लगेगा इंटीरियर कोण का मान एक्सटीरियर कोण के बराबर होता है। यही तो नियम लगने वाला है। जी हाँ, ए बी और बी सी आइसोसेलेस। तुम देखो सारा काम हम ही करें, सारा काम मैं ही करूँ। बनाओ, मुंह का देखा है ना है। अच्छा एक भी क्वेश्चन तो सही बनाया कि नहीं, एक भी क्वेश्चन बनाया है, तब समझ में आ रहा है। तुम्हारी बना भी क्वेश्चन सही 45। वाह, वाफिया कितना आया है? 45। कैसे बनाई बताओ तो वाफिया, हमको तो लगता सही आंसर है 45, अभी तक 95 सही है। कैसे बनाई है? एक के लिए मांग रख दिया, लेकिन दिमाग तो लगा लेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन दिमाग नहीं रखते हैं। तुम्हें कैसे पता कि ये 45 डिग्री, कैसे पता? कहाँ 90, कहाँ कुछ मान कर दिया इसमें। हाँ तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, तुम ऐसे मत किया करो। इसका जब नहीं दिया मान, तुम वेरिएबल रखो। चलो बनाते हैं, कोई और कहीं ना है, आप ये करो सही आंसर है, तरीका गलती सही आंसर है। देखो ये दोनों क्या है, बराबर होगा। हम मान लिए इसका मान थीटा, इसका मान कितना होगा? थीटा। अब ये पूरे कोण ए पर कितना बन रहा है, बोलो? कोण ए पर कितना बन रहा है? 2 थीटा। तो क्या कोण ए और कोण सी बराबर नहीं होगा? कहाँ है? अच्छा सेलस है, तो कोण सी का मान बोलो कितना होगा? हो गया, खत्म। अब पूरे त्रिभुज में मान कितना होता है बताओ? 180 डिग्री। लेकिन हम लोग कितना बना है? अल्फा प्लस 3 अल्फा। ये किसका मान है? ए का मान है। बी का क्या बन रहा है? 2 थीटा। सी का क्या बन रहा है? 2 थीटा। 180 डिग्री बराबर 4 अल्फा 4 थीटा। 4 निकाल दिए कॉमन, क्या बच गया? अल्फा प्लस थीटा। यहाँ से अल्फा प्लस थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब ध्यान दो, अब तुमको देखना है त्रिभुज कौन से। त्रिभुज तुम देखो ए बी, इस पॉइंट नाम मान ले ई मानते हैं, कोई पॉइंट होगा ई। तुमको देखना है त्रिभुज ए बी ई में, देखो क्या देखना है? त्रिभुज ए बी ई में तो एक बन रहा है थीटा डिग्री बन रहा है, एक बन रहा है अल्फा। क्या ये बीटा का बराबर नहीं होगा? ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या इसके बराबर नहीं होगा? क्यों? दो त्रिभुज के दो इंटीरियर का मान तीसरे कोण के एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो मतलब अगर हमको थीटा प्लस अल्फा का मान मिले तो वही बीटा का मान हो जाएगा। और हम पहले ही निकाल चुके हैं थीटा प्लस अल्फा का मान, निकाले हैं मान ना, कितना? इसी मान को आप रख दो, तो बीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। कैसे मान सकते हैं? अगर तुम वो भी 360 में 160 में 120 हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये भी 60 होगा। फिर तो 4 अल्फा का मान 60, तो 15 ये हो जाएगा, ये 15 और ये 30, 45, फिर वही आएगा। इसको तुम ये कम ही ना की है, ये 90 मान ली, इसको 90 मान ली, 45 45। तुम कितने भी मान रखोगे तक आंसर वहीं आना चाहिए, कोई मान रखोगे तो। चलो एक और क्वेश्चन किया जाए, फिर बंद किया जाएगा, गर्मी लग रहा है। ये भी मस्त क्वेश्चन है। फिर देखो, एक लंबा चौड़ा त्रिभुज खींच लो, खींचते रहो साथ में, खींच लिए। अच्छे, नाम दो इन लोग का, ए बी सी, नाम दे दिए। एक काम करो, सी से एक भुजा ले जाओ यहाँ पर, उसका नाम दो ई, फिर ई से भुजा ले जाओ डी पर, ठीक है? चलो अब कह रहे हैं फिर ए डी बराबर डी ई, ए डी बराबर डी ई बराबर ई सी बराबर बी सी, देन कोण ए कोण बी। तो कह रहा है कोण ए बटा में कोण बी का मान क्या होगा? निकालना है, पहले कोण ए का मान निकालो, फिर निकालो कोण बी का मान, दोनों का भाग दे दो।
जी हाँ, खाली रहेगा, हर साल की भांति इस साल भी खाली है। ऑप्शन आपका दे रहा है आंसर में 1/3 आएगा, या 1/2 आएगा, या 2/5 आएगा, या एक और दिया ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन, बता नहीं सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं। डी कर देगा, तुम बस की बात नहीं, मान लिया नहीं तो। अब देखो इसमें तुमको देख क्या लगने वाला है, आगे सीरियस लगेगा है, और एक्सटीरियर लगेगा, यही दो नियम है, और कुछ नहीं लगेगा इसमें भी। देख के कोई मान मत वैल्यू पुट करना अपने मन से, वैल्यू पुट मत बनाओ, कंसेप्ट पर जाओ, इसी को बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलो इधर देखो फिगर में, टाइम होने को है, देखो इधर एडी और ईडी बराबर है, इनके आमने सामने का भुजा बराबर होगा। अब देखो इसके सामने ये वाला भुजा है, इसके सामने ये वाला भुजा है ना, इसको मान लिया अगर हम थीटा, तो बोलो ये कितना होगा, हो गया थीटा। अब चलो त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी, दो इंटीरियर का मान तीसरे के हो जाएगा बराबर, ये समझ में आ रहा है बात ना। अब इधर आओ, त्रिभुज ई डी सी, ठीक है, इसके सामने कोण ये है, इसके सामने कोण ये है, तो क्या है दोनों कोण बराबर नहीं होगा, ये 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हो गया। अब लगाओ क्या करना है इसमें, हमको निकालना है कोण ए का मान, कोण ए का मान तो मिल गया थीटा, कोण बी का मान मिल गया, काम हो जाएगा हमें। अब एक काम करो, कुछ ऐसे देखो, ये 2 थीटा और ये 2 थीटा हो गया, त्रिभुज डी ई सी, इंटीरियर हो गया, इसके एक्सटीरियर कहीं जा रहा है, देखो तो इसके एक्सटीरियर कहीं जा रहा है। अच्छा ये भी दोनों क्या है, बराबर है दोनों ना, तो दोनों बराबर, दोनों कोण बराबर, कौन सा दोनों कोण बन रहा है, इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। अगर कुछ हम लोग ऐसा किया जाए, इसका एक्सटीरियर निकालेंगे हम लोग, तो निकाल इसका एक्सटीरियर क्या होता, ये क्या हो जाएगा, इस भुजा का एक्सटीरियर बोलो क्या होगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है। उतना मजा, कुछ दिमाग लगा, दिमाग लगा भी कि दिमाग। ई ए सी, कौन कौन ट्रायंगल, एक ये है और ये पूरा था का बराबर, टू थीटा 4 थीटा इसके बराबर। अच्छा एक काम किया जाए, सुनो ना, ओए सुनो, त्रिभुज ई ए सी देखो, कौन देखो, ये त्रिभुज ऐसे और ऐसे, क्या इसका एक्सटीरियर नहीं है वाला है ना एक्सटीरियर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान इसके बराबर नहीं होगा, होगा ना, 2 थीटा 8 थीटा, 3 थीटा हो गया, हो गया। अब इस सबको भूल जाओ, ये देखो ये वाला, ये त्रिभुज देखो, ये कोण इसके सामने है, ये कोण सामने है, ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा, हमको कोण ए का मान मिल गया और कोण बी का मान मिल गया, बैठा दो, कोण ए का मान कितना है थीटा, कोण बी का मान कितना है 3 थीटा, कट के क्या हो गया 1 में आ गया ना, समझ में आया बात है। चलो आज इतने धन दे, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत गर्मी बहुत है।